अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दोबारा कंटेनर्स लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोबारा कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कुछ इंटरचेंजेस हैं जिन पर कंटेनर्स मौजूद थे, लेकिन अब उनको उनकी प्लेसमेंट शुरू कर दी गई है। ये क्या मामला है? कल गालिबन कोई दोबारा लॉकडाउन किसी सिचुएशन हो सकती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो मजहबी जमात जिसके दो रहनुमा अनस रिजवी और साद रिजवी, अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। ज़मीं खा गई, आसमान निगल गया, यानी अब तक उनके हवाले से कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। उन दोनों रहनुमाओं का कुछ पता नहीं है और उस मजहबी जमात पर जो क्रैकडाउन है उसको तेज शुरू कर दिया गया है। मुफ्ती मुनीबर रहमान ने भी एक एलामिया जारी किया। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज करेंगे कि एक तो कंटेनर्स वाला मामला जो मैंने आपके सामने रखा, कल इशारा किया जा रहा है कि दोबारा गालिबन कोई लॉकडाउन की सी सिचुएशन होगी, क्योंकि पूरे मुल्क से अहले सुन्नत वल जमात ने एक शट डाउन कॉल दी है, एक एहतजाजी कॉल दी है जुम्मे के लिए, जुम्मे के दिन, जुम्मे के बाद की जो मुरीद के इंसिडेंट था उसकी ऑब्वियसली मजम्मत की जाएगी और उसके उसके लिए जो तमाम तर सफरर्स थे उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए निकला जाएगा। लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है कि जो मजहबी जमात है उनके तमाम मसाजिद और मदारिस जो उनके अंडर काम करते हैं, चाहे वो मस्जिद रहमतुल आलमीन जौहर टाउन की बात हो या मुख्तलिफ मसाजिद कुछ लाहौर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब से तो खबरें आ ही रही हैं, पूरे मुल्क के अंदर उनकी मुख्तलिफ मसाजिद और मदारिस को बंद किया जा रहा है। देखिए, जितने भी वीलॉग्स मैंने इस मजहबी जमात के ऊपर किए, जो जुल्म इन पर तोड़ा गया उस पर किए, मुरीद के इंसिडेंट पर किए, बात उसमें एक ही की। बल्कि अभी ये रास्ते में थे तो हम तो यही कहते रहे कि अभी आ क्यों रहे हैं, गजा का अमन मुआहिदा हो चुका है, अब ये क्या ढूंढने आए? जब फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही थी तब तो ये निकले नहीं, तब इन्होंने एक लफ्ज नहीं अदा किया। इस मुल्क में इमरान खान पर ऐसा घटिया इस्लामिक एक केस किया गया, इस्लाम का उसको एक लबादा पहनाकर, यानी इस्लाम मजहब, इतना प्यारा मजहब की आपने तौहीन करने की कोशिश की, जो इद्दत में निकाह केस किया गया, बहुत कुछ हुआ, तब तो ये सब लोग नहीं निकले, ये मौलवी हजरात खामोश रहे, ये तमाम तो लोग खामोश रहे, तो अब क्यों आ रहे हैं? हमने तो तब भी आवाज उठाई, लेकिन इनके तरीका सियासत से आपको इख्तलाफ हो सकता है। इन लोगों के तरीका ये जो दीन को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो उनका एक नारा है, तन से सर जुदा कर दो, सर तन से जुदा कर दो, इस नारे पर ये चलते हैं, ये इनकी पॉलिसी है पूरी की पूरी। इसको हमने हमेशा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, हमने हमेशा सख्त अल्फाज में बात की, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिनके फॉलोअर्स से आप बच नहीं सकते। इस किस्म की इन्होंने कोई ट्रेनिंग अपने फॉलोअर्स की हुई है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट हैं ये, जिस तरह से इंतहा पसंदी के रूट पर हैं। लेकिन जो जुल्म मुरीद के में हुआ, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उस पर से आंखें नहीं फेर सकते हम। सहाफ़ी होने के नाते हमें वो बात करनी होगी। वो जुल्म अगर पुलिस वालों पर हुआ, उनकी जानें गई, या वो जुल्म अगर इन लोगों पर हुआ जो प्रोटेस्टर्स थे, हमें दोनों तरफ बात करनी होगी। नुकसान पाकिस्तान का हुआ, तभी उस रात भी कहा कि मुज़ाकरात हल हैं, मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए? तो किसने इस पूरे इश्यू को इस तरह उभारने की, इसको हवा देने की, माचिस की तीली से आग लगाने की कोशिश की? ये बहुत अहम होगा देखना। और अब मज़ीद तीली लगाई जा रही है जब तमाम तर अहम मदारिस जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, या तमाम तर मसाजिद, उनको बंद किया जा रहा है। एक क्रैकडाउन का सिलसिला तो ऑलरेडी शुरू था, क्रैकडाउन ऑलरेडी चल रहा था पूरे के पूरे पंजाब में, इनके जो कारकुनान हैं उनके ऊपर, लेकिन अब उस क्रैकडाउन में मज़ीद डबल, आप 2 मल्टीप्लाई कर दें, तेज़ी आ चुकी है और उस क्रैकडाउन को मज़ीद बढ़ा दिया गया। इस वक़्त क्यों ये वजह पेश आई? कल के इज्तिमा के हवाले से कोई डर खौफ है, तभी कंटेनर्स वापस प्लेस किए जा रहे हैं। ये सारी जो कहानियाँ, ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। इसके साथ-साथ मुफ्ती मुनीबर रहमान ने भी कहा है कि इससे पहले क्रैकडाउन चल रहा था, शायद आपको किसी एहतजाज की फ़िक्र थी, लेकिन अब जो क्रैकडाउन और उसके साथ-साथ मसाजिद और मदारिस बंद किए जा रहे हैं, ये बहुत तशवीशनाक है। ये नफ़रत भी फैलाएगा, इससे हालात ख़राबी की तरफ भी जाएँगे, तो खुदारा इस चीज़ को कंट्रोल करें, इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करें। मुफ्ती मुनीबर रहमान ने भी बाकायदा अब इस पर आवाज़ उठाई है, इस मामले के ऊपर, और इस वक़्त ये सारी सिचुएशन है। दूसरी जानिब पंजाब में एक अहम तरीन शख्सियत, गालिबन इशारा वज़ीर आला की जानिब है, उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, यानी उनको अपने घर के एक मखसूस जगह पर कहा गया, महदूद होकर यहीं पर रहें। ये जो सारा का सारा मामला हुआ है मज़हबी जमात वाला, शायद यही वजह है, डेफ़िनिटली वजह यही है। और ये भी कहा जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से मरासला या सिफारिश भेजी गई है विफाक को, और ये कहा गया है कि किसी सूरत जो है वो इस जमात पर पाबंदी लगाई जाए और इनके जो तमाम तरह असासे उनको मुंजमद करके महकमा औकाफ के हवाले किया जाए। तो बड़ा सख्त क्रैकडाउन, बड़ा सख्त आप कह रहे हैं कुचलने की एक जो पूरी तैयारी है इस जमात को की जा रही है, वो सब कुछ करें। जहाँ पे आपको लगता है उन्होंने कानून हाथ में लिया, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन हिसाब कौन देगा कि खून क्यों बहाए, खून की होली क्यों खेली गई है मुरीद के में, गोली क्यों चलाई गई है, इस चीज़ का हिसाब अब बहुत ज़रूरी हो गया है देना। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो बड़ी एक अहम और एक और बड़ी अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि एक तो जो खबर आ रही है पंजाब की अहम शख्सियत के हवाले से कि उनको जो है बाकायदा तौर पे कहा गया कि हिफाजती इकदामात उनके लिए बड़े खातिर खा इंतजाम किए गए, हिफाजत किया, और उन्हें बड़ा चेक किया जा रहा है उनकी सिक्योरिटी में कि कोई इस मजहबी जमात का सिंपथाइजर तो मौजूद नहीं है। तो इस किस्म की तमाम चीज़ें भी सामने आ रही हैं। उसके साथ साथ अगर सिचुएशन देखी जाए, एक जानिब तो ये सारी सिचुएशन है ही है, दूसरी जानिब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। इस जमात के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, धड़ाधड़ करवाई जा रही है, और जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके चेहरे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि उनके चेहरे बहुत उतरे हुए हैं।
वो साफ बता रहे हैं कि उनके चेहरे बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं और गालिबन किसी प्रेशर के तहत वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक सिलसिला है वो दोबारा इस जमात के लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। ये तमाम तर एक जानिब कहानी, और कहा जा रहा है कि पुलिस ने तोड़-फोड़ करने वाले 2716 मुज़ाहिरीन को जो थे इस पूरे ये पूरी जो लोगों के ये इस मज़हबी जमात के इनको गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है, तो ये सिचुएशन आपके सामने रखना थी। दूसरी जानिब इमरान खान की ओपनिंग बैट्समैन सोहेल आफरीदी, आज गालिबन उनका पहला चक्कर, पहला विज़िट होगा अडयाला जेल, बतौर वज़ीर आला अपने लीडर से वो मिलेंगे, मिलने दिया जाएगा यानी वो अलग कहानी है, क्योंकि सोहेल आफरीदी ये वाज़ेह कर चुके हैं, उन्हें लग भी रहा है, वो कह रहे हैं मुझे लगता नहीं है मुझे मिलने दिया जाएगा, लेकिन जो रोक रहे हैं मेरी मीटिंग को, जो मुझे नहीं मिलने देंगे, उनको मैं बताना चाहता हूँ मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मैं इमरान खान से मिले बगैर किस तरह मामलात आगे चला सकता हूँ। और ये फिर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी हैं, गंडापुर नहीं है, ये फिर अदालत से भी रुजू करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये अब मामला कितना मुश्किल होगा वो भी बड़ा अहम होगा देखना। सोहेल आफरीदी तो अडयाला की जानिब रवा-दवा हैं ही, और बहुत भारी तादाद में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे गालिबन वो पहुँच चुके होंगे, सिक्योरिटी भी वहाँ मौजूद है, लेकिन अलीमा खान और बहनें भी बाहर मौजूद हैं अडयाला जेल के। तो ये एक जानिब सारी की सारी सिचुएशन है, और दूसरी जानिब जो इम्पोर्टेंट खबर मैंने आपके साथ रखनी है, हबीब अकरम साहब की एक खबर है, और वो कह रहे हैं कि कल 4 बड़े अगेन 4 बिग पीपल, 4 बड़े लोग केपी के, उनके फ़ोन्स बंद हैं। कल उनके फ़ोन्स बंद रहे, 4 बड़ों के फ़ोन 3 घंटे के लिए बंद रहे, और ये फ़ोन कहाँ पड़े थे, वो लोग कहाँ गए थे, क्या चल रहा था उस सब में? हबीब अकरम ने बहुत सारे कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की, अब ये 4 बड़े कौन हैं? और 3 घंटे वो सब कहाँ थे? सोहेल आफरीदी की भी ताज़ा तरीन वहाँ अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी जो है बड़ी इम्पोर्टेंट होंगी देखना, बड़ी अहम है देखना। एक जानिब एक सूबे की आला तरीन शख्सियत को अंडरग्राउंड रहने का कहा जा रहा है, एक जानिब सूबे के 4 बड़े कहीं गए हुए थे। तो ये सारी कहानी क्या है, किस तरफ मामलात जा रहे हैं, ये आपको इंशाल्लाह साथ-साथ हम अपडेट करेंगे ही, और आई होप कि कोई खबर मिस ना हो गई हो। मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।